एक बार श्री प्रहलाद जी महाराज ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। नरसिंह भगवान मिलकर के चले गए। प्रहलाद जी बड़े हो गए, ब्याह आदि हो गया, उसके बाद की बात है। प्रहलाद जी नित्य अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते। प्रहलाद जी के गुरु जी कौन? प्रहलाद, ध्रुव, सबके गुरु जी श्री नारद जी महाराज। तो नारद जी महाराज प्रहलाद जी से मिलने के लिए आए। शिष्य के घर गुरु कभी भी आ सकते हैं। नारद जी महाराज का आगमन हुआ और उसी समय प्रहलाद जी ठाकुर जी की नित्य सेवा कर रहे थे। राजपालों ने आकर के बताया, बोले कि हे महाराज प्रहलाद जी, श्री गुरुदेव भगवान नारद जी महाराज आए हैं। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हो गए, वाह वाह वाह, नारद जी आए हैं। वहीं से ही प्रणाम करने लगे, लेकिन बोले मेरी अभी 10 मिनट की थोड़ी सेवा रह गई है, नारद जी को बोलो थोड़ी देर बैठ जाए, मैं आ रहा हूं अभी। प्रहलाद जी महाराज का कोई ऐसा भाव नहीं था कि नारद जी का अपमान हो, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर उनको प्रतीक्षा करवाओ, मैं बस आता हूं अभी, और हाथ जोड़ करके अपनी सेवा में लग गए। सैनिकों ने जाकर के नारद जी से कहा कि बस आ रहे हैं, आप थोड़ी देर विराजो। अब नारद जी का नियम है, वो बैठते ही नहीं कहीं भी, वो तो चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर। नारद जी बोले हमारा क्या, हम तो दोबारा फिर आ जाएंगे कभी। नारद जी महाराज रुके नहीं, नारद जी वहां से चले गए। और प्रहलाद जी जब आए तो प्रहलाद जी ने देखा कि गुरुदेव चले गए। मन बड़ा विचलित हो गया, बोले कि अरे 10 मिनट की तो बात थी, क्यों नहीं रुके गुरुदेव? उसका परिणाम यह हुआ बंधुओं, नारद जी के मन में किंचित भाव आ गया था कि प्रहलाद अच्छा सेवा में व्यस्त है, मतलब गुरुदेव अभी प्रतीक्षा करें उनके लिए। तो किंचित भाव आती वो चले गए, और ये किंचित भाव आने का प्रभाव प्रहलाद पर यह पड़ा। एक दिन 2-3 दिन बाद प्रहलाद जी महाराज एकांत में बैठे बैठे सोच रहे थे, और सोचते सोचते उनके मन में पता है क्या सोच आने लगी? वो मन में विचार करने लगे, राम 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 राम, मैं किसको भजता हूं, मैं किसकी सेवा करता हूं, मैं किसकी पूजा करता हूं, मैं किसकी आराधना करता हूं, जिसने मेरे पिता को मार दिया। अरे प्रहलाद, पिता के हत्यारे के लिए पुत्र क्या नहीं करता? मेरे पिता के हत्यारे को सबक सिखाना है, आदि आदि सब करता है, और तू कैसा पुत्र है? अपने पिता के हत्यारे को ही देव मान करके दिन रात पूजा करता है। और केवल तेरे पिता को नहीं मारा उन्होंने, तेरे चाचा को भी, हिरण्याक्ष को भी उन्होंने नहीं मारा। मतलब कुल के परिवार के 2 अग्रज बड़े लोगों का जिन्होंने वध कर दिया, मैं उनको देव मानता हूं, उनकी आराधना करता हूं, दिन रात उन्हीं के चरणों में बैठा रहता हूं। भगवान के प्रति दोष बुद्धि आ गई। जब किसी संत का अपमान होता है, किसी वैष्णव का अपमान होता है, किसी भक्त का अपमान होता है, या आपने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन भाई अपमान बड़ा क्षणिक होता है, सूक्ष्म होता है, जरा सी बात पे भी हो जाता है, उससे सबसे पहला ये अंदर भाव आएगा कि आपको भगवत सत्ता पर संदेह होने लग जाएगा। आपको ठाकुर जी की सत्ता पर संदेह प्रारंभ हो जाए चित्त में, उस समय तो ये विचार आएगा नहीं, पर ये विचार सदैव रखा करो कि भगवत सत्ता के प्रति संदेह उत्पन्न होना, इसका मतलब कोई वैष्णव मुझसे नाराज हो गया, कोई भक्त मुझसे नाराज हो गया है, कोई संत का मैंने अपमान कर दिया है। और यही नहीं रुकी बात, प्रहलाद जी महाराज ने सारे दैत्यों को इकट्ठा किया। दैत्य सब इकट्ठे हो गए, बोले कहो महाराज क्या करना है? बोले चढ़ाई करनी है। बोले कहां? बोले वैकुंठ पर। दैत्य सुनकर के बोले ये प्रहलाद को क्या हो गया? बोले किससे युद्ध करना? बोले चतुर्भुज नारायण से, उनसे युद्ध करना, मेरे पिता को मारा उन्होंने। अब दैत्य समाज में जो भगवान के विद्रोही थे वो सब बड़े प्रसन्न हो गए, बोले प्रहलाद इतने वर्षों बाद अब लगा है कि तू हमारा बालक है, तेरे को देख के लगता ही नहीं तू दैत्य पुत्र है। प्रहलाद जी महाराज बोले अब बात करने का समय नहीं है, जल्दी योजना बनाइए, मुझे वैकुंठ पर चढ़ाई करनी है। प्रहलाद जी परम भागवत हैं, तो उनको इतनी योग्यता तो मिल गई थी कि वो कहीं भी चले जाते थे। नारद जी महाराज के पास गए, गुरुदेव प्रणाम। नारद जी पहचाने ही नहीं, बोले कौन? बोले मैं आपका शिष्य, आपका दास प्रहलाद। बोले आज वाणी में अहमत्व का दर्शन हो रहा था, तो मैं वाणी से पहचान नहीं पाया कि तुम प्रहलाद। अच्छा आओ प्रहलाद, कहो कैसी बात? बोले कि ये बताइए इस समय भगवान कहां है, इस समय परमात्मा कहां है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। नारद जी बोले क्या करोगे? बोले क्या करूंगा, कुछ नहीं, चढ़ाई करनी है, युद्ध करना है उनसे, मेरे पिता को मारा उन्होंने, मैं तो इतने वर्षों तक अंधेरे में था, उनके भजन कर रहा था, अब जाकर के मुझ में चेतना आई है कि नहीं, पिता के हत्यारे से तो बदला लेना चाहिए। नारद जी महाराज हंसने लगे। नारद जी बोले इस समय साक्षात भगवान बद्रिक आश्रम में विराज रहे हैं, बद्रीनाथ में विचरण कर रहे हैं ठाकुर जी। प्रहलाद जी बोले ठीक है, और सेना लेकर के प्रहलाद जी बद्रीनाथ पहुंच गए। बद्रीनाथ में ढूंढने लगे कहां है भगवान, युद्ध करना है मुझे। ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते पर्वतों पर जैसे ही चढ़े तो एक वयोवृद्ध ऋषि, अत्यंत दुर्बल शरीर उनका, वहां पर सूखी लकड़ियां बीन रहे थे, और प्रहलाद जी महाराज वहीं से गुजर रहे थे।
प्रहलाद जी ने कहा, आपका अंग देख करके ऐसा लगता है कि वर्षों से आप बद्रीनाथ में ही हैं। ऋषि नहीं थे वो, साक्षात भगवान ही थे। भगवान बोले, हाँ हम तो यहीं निवास कर रहे हैं, बहुत वर्ष हो गए यहीं रहते हैं। तो एक आपको कुछ अंदाजा, कुछ अनुमान है कि भगवान कहां हैं इस वक्त, इन पर्वत खंडों में किस तरफ मिलेंगे मुझको? बोले, ठाकुर जी तो विचरण करते रहते हैं, आगे की तरफ कहीं होंगे, आप चले जाना। लेकिन आपको भगवान के पास क्यों जाना है? प्रहलाद जी महाराज ने स्पष्ट बता दिया, बोले युद्ध करने आया हूं, युद्ध करूंगा, युद्ध में परास्त करूंगा, अपने पिता और अपने चाचा की मृत्यु का बदला लूंगा भगवान से मैं। ऋषि बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अच्छी बात है। अच्छा, आप जहां खड़े हैं वहां एक टूटा हुआ वृक्ष का सूखा हिस्सा पड़ा है, आप कृपा करके उठा करके मुझे दे देंगे? प्रहलाद जी महाराज बोले, ठीक है देता हूं। अपने एड़ी से चोटी तक का सारा दम लगा दिया प्रहलाद जी ने, लेकिन उस वृक्ष की टहनी को नहीं उठा पाए। शाम का समय हो गया, वो टस से मस नहीं हुई। प्रहलाद जी महाराज साधारण नहीं, अतुल प्रताप है उनका। भगवान के दर्शन के पश्चात तो वो और ज्यादा प्रताप युक्त हो गए हैं। एक बार को तो पर्वत धंसने लगे, लेकिन वो लकड़ी नहीं उठी, वो टहनी का हिस्सा नहीं उठा उनसे। प्रहलाद जी महाराज बोले, ए मायावी ऋषि, ये क्या है, क्यों नहीं उठती है मुझसे? बोले, मायावी ऋषि नहीं है हम। तो बोले, कौन है आप? भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वहीं प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के बोले, प्रहलाद, मेरी बनाई हुई सृष्टि के एक वृक्ष की टहनी नहीं उठा पा रहे हो तुम, और जिस सृष्टि में तुम रहते हो ऐसी करोड़ों सृष्टियां मेरे रोम कूपों में हैं, एक नहीं करोड़ों। उस परब्रह्म से युद्ध करना चाहते हो? ठाकुर जी का दर्शन करते ही प्रहलाद जी का हृदय तो भाव रोने लगे, चरणों में गिर गए। भगवान, मुझे क्या हो गया? मैं क्यों आपके प्रति ऐसी भावना रखने लगा कि मुझे आपसे बदला लेना है? मेरे मन में आपके प्रति संशय संदेह कैसे उत्पन्न हो गया नाथ? तब भगवान ने कहा, प्रहलाद, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, विप्र अपराध, इन अपराधों से यही होता है कि मेरी सत्ता पर संशय होने लगता है। प्रहलाद, तुमको मेरा दर्शन हुआ, पर दर्शन के पश्चात अपने गुरु की एक बार तुमसे सूक्ष्म अविज्ञा हुई। ध्यान रखिएगा शब्द, सूक्ष्म अविज्ञा। सूक्ष्म अविज्ञा क्यों? क्योंकि ना तो प्रहलाद जी ने जानबूझ करके अविज्ञा की थी, और ना नारद जी जानबूझ करके उनसे रूठे थे। दोनों में ही एक ऐसी, कभी कभी क्या होता है बंधु, आप जानबूझ करके कुछ नहीं करते, पर समय योजना आपसे कुछ ऐसा करवाती, आप करना तो अच्छा चाह रहे हैं पर हो कुछ और जाता है, आप चाह तो कुछ और रहे हैं पर निकल के कुछ और आता है। तो ऐसी स्थिति कभी कभी बन जाती है। उसमें अब क्या करें, बस ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए, नाथ कृपा करो। तो वैसा सूक्ष्म अपराध बना था, ना तो प्रहलाद जी ने जानबूझ के किया था, और ना ही ऐसी कोई भावना थी नारद जी के हृदय में कि प्रहलाद को श्राप देना है। लेकिन वो सूक्ष्म किया गया अपराध की द्वार पर गुरु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं और शिष्य भीतर बैठा है ठाकुर जी के पास। गुरु को प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आप कितनी भी बड़ी भयंकर अवस्था में क्यों ना हो, यदि द्वार पर गुरुदेव पधारे हैं, आपको सिर के बल जाना चाहिए उनके स्वागत के लिए। उस समय ठाकुर जी की भी सेवा चल रही हो, ठाकुर जी से कहो नेक देर प्रतीक्षा करो, आप प्रतीक्षा करो, मैं आता हूं गुरुदेव को ले। गुरुदेव प्रतीक्षा नहीं करेंगे, भक्त प्रतीक्षा नहीं करेंगे, वैष्णव प्रतीक्षा नहीं करेंगे। उनके प्रति इतना भाव। इसलिए प्रहलाद, एक वैष्णव अवहेलना करने से तुम्हारे चित्त में मेरी सत्ता पर संशय प्रकट हुआ। भगवान ने हर वरद हस्त अपना फेर दिया, तब प्रहलाद जी का चित्त शांत हुआ। तो सोचो बंधुओं, कितना सूक्ष्म है अपराध।